हेलो सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो अभी मैं बस जिम ख़त्म करके बाहर ही निकला हूँ और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 ईयर्स होने वाले रहते हुए। तो दिस वन थिंग जो मैंने रियलाइज़ करी है, और मतलब बहुत मेजर डिफरेंस है। चाहे मैं पैदा और बड़ा दिल्ली में हूँ और मेरा इम्यून सिस्टम कंपेरेटिवली बहुत रफ़ है इन कंपेरिजन टू द फैक्ट कि 1000 AQI 750 AQI भी चले जाए, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना लोगों को जो लोग जब कनाडा आते हैं फिर इंडिया जाते हैं जितना उनको पड़ता है, क्योंकि मैं पैदा और बड़ा ही दिल्ली में हुआ हूँ, बीन अराउंड हार्श वेदर एंड एवरीथिंग। बट द थिंग आई हैव ऑलवेज फेस्ड बेसिक चीज़ें इज़ जस्ट दैट यहाँ का AQI या एनी वेयर आउटसाइड इंडिया जहाँ पे मतलब कंपेरेटिवली कम करप्शन भी बहुत कम है। और करप्शन है, मतलब हर जगह पे ही करप्शन होता है, बट इतनी नहीं होता कि अपने लोगों को ही खा जाओ। मैं आपको 2 स्क्रीन दिखाने वाला हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया वाले तो अलग स्केल यूज़ करते हैं और बाहर फॉरेन वाले तो अलग स्केल यूज़ करते होंगे, बट थ्रू डिफरेंट वेदर कंडीशन जब एक कॉमन स्केल पे मेजर होता है ना, तो मैं आपको 2 स्केल दिखाने वाला हूँ। डेल्टा का AQI अभी 2 हो रहा है, न्यू दिल्ली का 320 हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि वहाँ पे तो AQI भाई कम ही नहीं होता है। हालांकि मुझे इतने कुछ चीज़ें या डिफरेंसेस फेस नहीं होते, बट मैंने ना एक बहुत चीज़ बेसिक रियलाइज़ करी है कि मेरी यहाँ पे तबीयत बहुत कम कंपेरेटिवली ख़राब होती है। ऑल्दो मेरी इंडिया में भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती नहीं थी। लकीली आई हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, बट मुझे वहाँ पे हेड एक्स एंड एवरीथिंग ये चीज़ें बहुत कॉमन थी। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ, एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं रात भर पढ़ रहा हूँ या रात भर फ़ोन पे ही लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ या ज़्यादा आई का यूजेज कर लिया। तो समझ रहा हूँ कि हालांकि कनाडा का वेदर हार्श होगा या किसी भी कंट्री जो इंडिया से बाहर है, मतलब जो भी लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनको ऐसा लगता होगा कि इंडिया का वेदर डाइवर्सिफाइड है और अच्छा है। पुराने ज़माने में वो अच्छा था, बट उसके अटैच अब कितनी सारी चीज़ें भी तो हो गई है। पोल्यूशन भी बढ़ गया है, स्किन डिजीज़ भी इतने सारे हो गए हैं, लंग डिजीज़ भी इतनी सारे हैं, एयर पोल्यूशन इतना सारा है, इट्स एट इट्स पीक। हालांकि टू बी ऑनेस्ट आई लिव इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, बट द थिंग इज़ कि लिवेबल कंडीशंस कंपेरेटिवली बहुत कम है और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को फेस होते हैं। तो मैं तो पर्सनली भाई ऑनेस्टली वैंकूवर कभी दिल्ली को मैच नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ द जितनी चहल पहल है और जितना अब इतनी दिल्ली वेक्स अप फॉर 24 आवर्स, बट वैंकूवर डजन। बट वैंकूवर की फिर लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, या कोई भी कंट्री बाहर इंडिया से बाहर जो वहाँ की लिविंग कंडीशंस अच्छी है, तो वहाँ पे करप्शन और लिवेबल कंडीशंस इतनी डाउनग्रेड हो गई है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है लोगों को वहाँ पे रहना। तो इट्स बेटर ब्रो ऑनेस्टली इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि what would be better for my people or for the people I love and my loved ones, I wouldn't prefer that they would live इन कंडीशंस लाइक दोज। आई वुड प्रेफर कि उनको अच्छी ज़िंदगी मिले, मतलब ऑब्वियसली वो ज़्यादा चाहिए, दैट मैटर्स मोर देन एनीथिंग। मेंटल हेल्थ डिजीज़ तो तब भी क्योरेबल हो जाते हैं, बट ये चीज़ें कैसे क्योर होंगी। तो हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि वैंकूवर का अभी कंडीशन ऐसी है कि दिसंबर में नवंबर में बारिश होती है, पूरे साल बारिश नहीं होती। अब बट आप ये देखो, नवंबर दिसंबर में इतनी बारिश होती है और ऐसा वेदर हो जाता है कि ठंड भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, बट हवा साफ है। आई मीन ऑनेस्टली दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी एटलीस्ट, औरों को बता रही हूँ। या दैट्स व्हाट दिस ब्लॉग वाज ऑल अबाउट। ये चीज़ बहुत डिबेटेबल है, ये चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल है, मुझे पता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं किसी जगह पे रहने के लिए। आपकी उतनी इनकम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वैंकूवर बहुत एक्सपेंसिव सिटी है स्टूडेंट्स के लिए, तो आई वुडंट रिकमेंड एट ऑल। और अगर आप अच्छा कमा रहे हो, डिसेंट कमा रहे हो, तब आप वैंकूवर में अच्छा रह सकते हो,
बट दिल्ली में शुरुआत में ऐसा नहीं था, और मेरी फैमिलीज तो वैसे भी दिल्ली में अराउंड 70-80 ईयर्स से हैं. सो इट्स मोर अबाउट द फैक्ट दैट कि योर होम बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेयर योर पीपल आर, अकॉर्डिंग टू मी. तो अगर आपकी फैमिली यहाँ होगी, अगर आपकी फैमिली हेल्दी है, तो आपका घर वहाँ बन जाएगा. बट द थिंग इज़ कि अगर आपकी फैमिली सेफ ही नहीं है, अगर आपकी फैमिली को हमेशा हेल्थ कंडीशंस होने के प्रोन है, वो बिल्कुल, या कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस होने के प्रोन है बिल्कुल, और आपको पता है कि everything is downgrading. I wouldn't say anything about the government because it's a very controversial topic, although I can, but I wouldn't mind jumping onto anything like that क्योंकि because of certain factors. So हाँ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बहुत चीज़ें डाउनग्रेड हो रही हैं एटलीस्ट दिल्ली में, और तभी दैट्स द ओनली रीज़न वाई लोग इतना बाहर आना प्रमोट कर रहे थे, और बहुत लोग बाहर आना प्रमोट करते हैं. अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो आर ओनली आउटसाइड, नॉट इवन इन कैनेडा, UK, यूरोप, एनीवेयर इन यूरोप, जापान, रशिया. लोग लिटरली हर जगह है एक्सेप्ट इंडिया, बिकॉज दे आर ऑल्सो केयरिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड एवरीथिंग. हालांकि बहुत लोगों की चीज़ें ऐसे डिस्कशंस होते हैं कि हाँ हम इंडिया चले जाएंगे अपनी पढ़ाई के बाद वगैरह, बट द थिंग इज़ वहाँ पे लिवेबल, चाहे आप पैसा भी कमा लो, वहाँ पे लिवेबल कंडीशंस तो है ही नहीं. आपको 10 एयर प्योरीफायर डालने पड़ेंगे अगर आपका डिसेंट बड़ा घर है तो. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत एग्जैजरेटिंग बोल रहा हूँ मैं वैसे, बट आपको एयर प्योरीफायर्स डालने पड़ेंगे एक लिवेबल कंडीशन के लिए. तो वो चीज़ें कैसे सॉर्ट करोगे? यहाँ पे कोल्ड, कफ, कोई भी या तो मेजर एक्सीडेंट इशूज़, ये चीज़ें तो हो जाएंगी, बट यहाँ पे एटलीस्ट आप जी तो सकते हो, ज़्यादा रह तो सकते हो, आपकी प्रॉबिलिटी तो ज़्यादा है ज़्यादा जीने की. वहाँ पे तो है ही नहीं. सो आई एम ओपन फॉर डिस्कशन. किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको मेरे साथ डिस्कशन चाहिए, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. मैं इंडिया के बारे में या दिल्ली के बारे में बहुत बुरा नहीं बोल रहा हूँ. आई पर्सनली लव दिल्ली मोर देन वैंकूवर, मेरे ओपिनियन में. वहाँ का खाना, मेरे दोस्त सारे वहाँ पे हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है. बट ये चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है जब आपको पता है कि आपकी फैमिली इंडिया में, एंड यू आर ऑलवेज केयर्ड अबाउट द फैक्ट कि उनको उनको हेल्थ कंडीशंस, मेजर हेल्थ कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सब हेल्दी है, बट स्टिल. सो या, आपकी क्या राय है और आपकी क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड लेट मी नो व्हाट यू फील.